चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला जाना है। मैच नंबर 68 ये खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में और ये मुकाबला भले ही प्लेऑफ्स के अंतर्गत नहीं आता, यानी प्लेऑफ का मुकाबला नहीं है, लेकिन ये किसी प्लेऑफ से कम नहीं है, ये किसी सेमीफाइनल या फाइनल से कम नहीं है, एलिमिनेटर या क्वालिफायर से कम नहीं है, क्योंकि इस मुकाबले को जीतने वाली टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी, यानी आप इसे कह सकते हो वर्चुअल क्वालिफायर। और इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। पिच कैसा रिएक्ट करेगी, पिच पे क्या बल्लेबाजों को मदद मिलने वाली है, क्या गेंदबाजों को यहां पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में मदद मिलेगी, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है। मौसम विभाग की जानकारी जो सामने आ रही है वो आरसीबी के फैंस को बहुत ज्यादा चिंता में डाल रही है। तो मौसम विभाग ने ऐसी क्या जानकारी दे दी है कि आरसीबी वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मौसम विभाग की बताई हुई जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, साथ ही साथ हेड टू हेड आंकड़े भी देखेंगे कि इन दोनों ही टीमों के बीच में जब जब मुकाबले हुए हैं तब किसका पलड़ा भारी हुआ है। उसके अलावा एक बोनस चीज भी आपको बताएंगे। 18 मई 2024 को यह मैच खेला जाएगा और 18 मई से विराट कोहली का ऐसा क्या कनेक्शन है कि सीएसके वाले डरे हुए हैं, यानी एक तरफ तो आरसीबी के फैंस डरे हुए मौसम विभाग की जानकारी जानने के बाद, तो वहीं विराट कोहली का एक कनेक्शन है जिसे जानकर सीएसके के फैंस बहुत ज्यादा परेशान है। साथ ही साथ दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि इस मैच से पहले बहुत सारे खिलाड़ी दोनों ही टीमों से और तमाम टीमों से जा चुके हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, अपने अपने देश और अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। तो फिर ऐसे में उन खिलाड़ियों की गैर हाजिरी में क्या कॉम्बिनेशन लेकर दोनों ही टीमें उतरने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 68वां मुकाबला खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में और यह मुकाबला विराट कोहली के घर आरसीबी के घर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में यानी बेंगलुरु में खेला जाएगा। अब बेंगलुरु में जो ये मुकाबला खेला जाएगा, ये मुकाबला क्यों अहम है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो अहम ये मुकाबला इसलिए है क्योंकि सीएसके और आरसीबी ये दो टीमें अब प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है। दोनों में से सिर्फ एक टीम क्वालिफाई कर सकती है और वो टीम कौन सी होगी वो इस मैच के नतीजों पर डिपेंड करेगा। सीएसके को सिर्फ इस मुकाबले को जीतना है, सीएसके क्वालिफाई कर जाएगी, सीएसके के 14 अंक है। आरसीबी को सिर्फ इस मुकाबले को नहीं जीतना है, आरसीबी इस मुकाबले को जीतेगी तो 14 अंक होंगे, लेकिन आरसीबी को 18 रनों के मार्जिन से इस मुकाबले को जीतना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर 20 ओवर का गेम होता है, 180 रन चेस करने हैं, तो 18.1 ओवर में इस मैच को खत्म करना होगा आरसीबी वालों को। वहीं अगर सीएसके वाले 180 रन चेस कर रहे हैं तो आरसीबी को उन्हें 18 रन पहले रोक देना होगा। तो यानी जीत प्लस ये दो सिनेरियो देखते हुए आरसीबी को इस मुकाबले में मैदान पर उतरना है। तो आरसीबी इस साल क्वालिफाई कर सकती है, बस ये सिनेरियो फॉलो कर ले। लेकिन पिच से किसको मदद मिलेगी? बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद देती है। बैटिंग फ्रेंडली पिच कंसीडर होती है, बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ पर लंबे लंबे चौके, लंबे लंबे छक्के लगते हैं। बहुत बल्लेबाजी के लिए तो बहुत शानदार ये पिच मानी जाती है। कहा जाता है कि जो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म है उसे यहाँ पर खिला लो, वो इन फॉर्म हो जाएगा। देख लेते, गेंदबाजों के लिए इस पिच पर वैसे कुछ खास मदद है नहीं। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैटिंग करना बहुत आसान है। यह पिच बल्लेबाजों के लिए सबसे बेहतरीन स्टेडियम में से एक मानी जाती है। छोटी बाउंड्री होने की वजह से बल्लेबाज यहां दिल खोलकर चौके छक्कों की बरसात करते हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच पर लक्ष्य का पीछा करने के लिए ये जो पिच है जानी जाती है। इस मैदान पर टॉस जीतकर कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं और वो बहुत सही साबित होता है, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी यहाँ और ज्यादा आसान हो जाती है। अब मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है उस पर नजर डालते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो जानकारी शेयर की है, मौसम विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की है वो डराने वाली है। और ये इस जानकारी से सीएसके वाले तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, लेकिन आरसीबी वाले बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि मौसम विभाग ने इस मैच के लिए जो मौसम जताया है यानी जो पूर्वानुमान किया है वो मैच के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। एक होता है अनुकूल नहीं है,
एक होता है बिल्कुल अनुकूल नहीं है, यानी कि मैच के वक्त, और खास तौर पे मौसम विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शाम 6 बजे से लेके शाम रात के 11 बजे तक बारिश जो है वो लगभग हर घंटे 70% के चांसेस जताए गए। ओवरऑल पूरे दिन की बात करें तो 90% चांसेस है, 90% चांसेस बारिश के, यानी अगर बारिश होती है तो सीएसके सीधा क्वालिफाई कर जाएगी, आरसीबी अपने घर को जाएगी और विराट कोहली और मोहम्मद सिराज सीधा अमेरिका को रवाना हो जाएंगे। यानी कि आरसीबी का सपना आज टूट सकता है और बिना मैच खेले। तो मौसम विभाग ने ये डराने वाली जानकारी दी है। शनिवार 18 मई को बेंगलुरु में मौसम मैच के अनुकूल नहीं है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहेगी, तो वहीं 21 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 90% बारिश की संभावना जताई है। अब हेड टू हेड आंकड़े देख लेते हैं दोनों टीमों के। आरसीबी और सीएसके के बीच 32 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 21 मैच सीएसके ने, तो वहीं 10 मैच आरसीबी ने अपने नाम किया है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है। अब बात कर लेते हैं भाई दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि अगर हम देखें आरसीबी की तरफ से, आप देखेंगे उनके सबसे बड़े मैच विनर विल जैक्स जो है वो लौट चुके हैं, रीस टॉपली लौट चुके हैं। रीस टॉपली के जाने से तो खैर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन रीस टॉपली भी जा चुके हैं, विल जैक्स जा चुके हैं। वहीं अगर आप सीएसके के स्क्वाड को देखेंगे तो मोइन अली जो है वो लौट चुके हैं। और इंग्लैंड के खासतौर पे जितने प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है वो लौट चुके हैं। ऐसे में प्लेइंग 11 में निश्चित तौर पर बदलाव होंगे, और क्या बदलाव हो सकते हैं उन बदलावों को भी देखते हुए प्लेइंग 11 किस प्रकार हो सकती है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस समय महसूस कर रही होगी, क्योंकि वेदर रिपोर्ट भी उनके अनुकूल ही है। और वो जो 18 रनों का मार्जिन है या 18.1 ओवर में मैच फिनिश करने वाला जो आंकड़ा है, ये सब कुछ साइकोलॉजिकल एडवांटेज देगा सीएसके को ही। सीएसके की प्लेइंग 11 किस प्रकार हो सकती है भाई मोइन अली के बगैर? तो देखिए ऋतुराज गायकवाड़ सचिन रविंद्र की जोड़ी ओपनिंग करते हुए हमें दिखेगी, और मैं बस अगर आप सीएसके के फैंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि भाई मैं बस ये उम्मीद कर रहा हूं कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो ओपनिंग करे, नंबर 3 पर ना आए। नंबर 3 पर जब आ रहे हैं फ्लॉप होकर जा रहे हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ सचिन रविंद्र ओपनिंग करें। उसके बाद अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर, शिवम दुबे आएंगे उसके बाद नंबर 4 पर। शिवम दुबे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, और हाँ ऋतुराज गायकवाड़ से टीम को बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जो है 500 रनों का आंकड़ा जो है वो पार कर चुके हैं, ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 2 पर है। और इस मुकाबले में विराट कोहली भी होंगे जो ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 1 पर है। 1 वर्सेस 2 की लड़ाई है। जाहिर सी बात है विराट कोहली चाहेंगे, विराट कोहली को ये नहीं पता है कि भाई इस मुकाबले के बाद और मुकाबले मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को भी अभी नहीं पता है इस मुकाबले के बाद और मुकाबले मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो भाई दोनों जो है अपना बेस्ट देने वाले हैं। उसके बाद शिवम दुबे कंसिस्टेंटली रन बना रहे, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से गोल्डन डक का भी सामना हो रहा है, सिंगल डिजिट पर आउट हो रहे हैं। डेरिल मिचेल आएंगे। डेरिल मिचेल बहुत खतरनाक तरीके से जो है बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा है, बैट एंड बॉल दोनों ही डिपार्टमेंट संभालेंगे टीम के लिए। एमएस धोनी है, कितने देर बल्लेबाजी के लिए आएंगे ये भी अभी कहना मुश्किल है। मिचेल सेंटनर है, दोनों डिपार्टमेंट संभालेंगे। और मोइन अली के बगैर मिचेल सेंटनर का इंक्लूजन वैसे पिछले मुकाबले में भी हो गया था, पिछले कुछ मुकाबलों से वो खेल भी रहे, लेकिन मोइन अली के बगैर मिचेल सेंटनर को इंक्लूड करना ये टीम के हित में ही जाता है। शार्दुल ठाकुर, महेश तीक्षणा और सिमरजीत सिंह, दीपक चाहर अगर फिट हो चुके हैं तो वो खेलेंगे, तो फिर सिमरजीत सिंह की जगह पर वो खेल सकते हैं, और सिमरजीत सिंह इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं भाई उस टीम की जिसकी जीत का इंतजार हर किसी को है। सिर्फ सीएसके के फैंस चाहते हैं कि सीएसके जीत कर क्वालिफाई करे, वरना तमाम जो टीमें हैं, तमाम जो जनता है, आईपीएल को जो लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, चाहते हैं कि भाई आरसीबी इस मुकाबले को जीते, क्योंकि 16 साल हो चुके हैं, 17वां सीजन है। अब नहीं जीतोगे, कब जीतोगे भाई? जीत लो। आरसीबी के पास सुनहरा मौका है इस बार फिर क्वालिफाई करने का, क्वालिफाई करके प्लेऑफ्स में शामिल होने का। विराट कोहली फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी बहुत खतरनाक जोड़ी, और इस मुकाबले में विराट कोहली से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। 600 रनों का आंकड़ा पार कर चुके हैं, ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 1 पर है, और जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। फाफ डु प्लेसिस की बात करें तो उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम बनकर नहीं दिखा रहे हैं वो विराट कोहली के लिए। 1-2 मुकाबलों में बहुत खतरनाक बल्लेबाजी की थी, विराट कोहली को आउटशाइन कर दिया था,
लेकिन 1-2 मैचेस से आप टूर्नामेंट नहीं जीतते। और ये तो मस्ट विन मुकाबला है, और न सिर्फ मस्ट विन मुकाबला है बल्कि आपको एक मार्जिन के तहत मुकाबला जीतना है। और ये भी श्योर नहीं है कि 20 ओवर का मैच होगा, हो सकता है 5 ओवर का मैच हो सकता है 8 ओवर का मैच हो सकता है 12 ओवर का मैच हो सकता है 16 ओवर का मैच हो, 15 ओवर का हो। जब डिसाइड होगा कि कितने ओवर का मैच है, तब एक्चुअल मैथमेटिकल कैलकुलेशन सामने आएंगे कि आरसीबी को कितने रनों से जीतना है। उसके बाद देखें, रजत पाटीदार आएंगे, पिछले कुछ मुकाबलों से कंटिन्यूअसली 50 रन मार रहे हैं, और पिछले मैच में अपने घर में 50 मारा था। उससे पहले लगातार 4-5 मुकाबलों में अवे गेम्स में वो 50 लगा रहे। तो शानदार फॉर्म में इस सीजन विराट कोहली के बाद कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। कैमरॉन ग्रीन है, ग्लेन मैक्सवेल आएंगे, विल जैक्स जो है ग्लेन मैक्सवेल के चोटिल होने के बाद टीम में इंक्लूड किए गए थे, और अब जो है विल जैक्स जाने के बाद ग्लेन मैक्सवेल प्लेइंग 11 में वापस आ गए। अनुज रावत है, दिनेश कार्तिक है। भाई कार्तिक भैया की वजह से ही तो टीम इस ऐसे मझधार में फंसी हुई है। इस मुकाबले में भाई कार्तिक भैया से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होनी चाहिए, और उन्हें उन उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज, यश दयाल और लोकी फर्ग्यूसन, ये आपको प्रॉपर गेंदबाजी दिखने वाली है। और टीम में अगर आप देखो, रीस टॉपली जा चुके हैं। रीस टॉपली हालांकि 4 मैचों में सिर्फ 4 मुकाबले ही वो खेले थे, 4 मुकाबलों में सिर्फ 4 विकेट ही वो लेने में कामयाब हुए थे, जिसके बाद उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर लोकी फर्ग्यूसन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। और कर्ण शर्मा जो है वो बॉलिंग में तो खैर योगदान देंगे, आप बैटिंग में उनसे उम्मीदें कर सकते हो, रख सकते हो। अगर कभी गॉड फॉरबिड अगर एक बॉल में 6 रनों की दरकार हो और कर्ण शर्मा स्ट्राइक पर हो, तो आप उम्मीदें नहीं हारोगे। आप एटलीस्ट उस सिचुएशन में कर्ण शर्मा से उम्मीदें लगा सकते हो कि भैया एक बॉल में 6 रन लगाने, तो कर्ण शर्मा भी छक्का लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित करके दिखाया है। डोमेस्टिक में भी वो कुछ पारियां वैसे खेल चुके हैं, और इस सीजन उन्होंने जो है स्टार्क की गेंद पर, मिचेल स्टार्क की गेंद पर 3 छक्के ऑलरेडी वो लगा चुके हैं। तो भाई उन्होंने वो जो भरोसा जो है वो उन्होंने खुद कमाया है अपने दम पर। तो भाई दोनों टीमें हमने आपको बताई। अब बात करते हैं भाई वो 18 मई का कनेक्शन क्या है। तो 18 मई का कनेक्शन ये है भाई कि 18 मई को जब आरसीबी ने मुकाबला खेला है, विराट कोहली के बल्ले से रन भी आए और आरसीबी कभी कोई मुकाबला हारी भी नहीं है। 18 मई को 4 बार आईपीएल का मैच आरसीबी खेल चुकी है, जिसमें से 2013 में सीएसके को हराया था, 2014 में हराया था सीएसके को ही, उसके बाद फिर 2016 में पंजाब को हराया था, और पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। और 2016 और पिछले सीजन विराट कोहली ने 18 मई को शतक भी लगाया है, और जो 2014 वाला मैच था उसमें अर्धशतक लगाया था। तो 18 मई का ये वाला कनेक्शन जो है ये सीएसके के फैंस को डरा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम जानकारी जानने के बाद आप क्या कहते हो, कौन सी टीम जीत रही है? क्या आरसीबी जीतकर प्लेऑफ्स पहुंच रही है? क्या सीएसके जीतकर आरसीबी को बाहर भेज रही है, या फिर इंद्र देवता इस मैच में बारिश कराकर मैच को रद्द करा रहे हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।